तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का प्रश्न और देखते हैं सभी प्रश्न कहते क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों प्रश्न को। कह रहा क्या यह प्रश्न, किसी लंबी धारावाही परिनालिका मतलब क्या सर जी, कोई एक परिनालिका है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। सर जी परिनालिका क्या होता है बच्चों, परिनालिका मान लीजिए कोई इस तरह से सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, अगर हम इसके ऊपर वायर लपेट दें, क्या लपेट दें बच्चों, वायर। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम इसमें वायर लपेट देंगे इस तरह से तो यह एक परिनालिका बन गया। और जब इसमें हम करंट फ्लो करने लगेंगे तो अब करंट फ्लो होने लगा तो यह परिनालिका आपका धारावाही परिनालिका कहलाएगा। तो यह कह रहा है एक लंबी धारावाही परिनालिका है, यानी यह जो धारावाही परिनालिका बहुत लंबा है। कह रहा के भीतर यानी इस परिनालिका के भीतर अक्ष पर, कहाँ कहा है बच्चों, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों, डिराइवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, क्योंकि हम लोग डिराइवेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी का वीडियो होता है पार्ट 3। इसमें बच्चों यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न होने के कारण केवल सूत्र पूछ लिया है। तो सूत्र पूछा है क्या, आइए ध्यान से समझेंगे। पहले एक बार हम आपको धारावाही परिनालिका बना के थोड़ा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा इस तरह से बच्चों एक पदार्थ होता है और इस पे क्या होता है, एक वायर लपेटा जाता है। आप लोग अपने कॉलेज में स्कूलों में जरूर इसका एक्सपेरिमेंट शायद किए होंगे तो बहुत अच्छा है, आप लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। यह आपका बन गया क्या बच्चों, परिनालिका। अगर हम इसमें करंट फ्लो कर दें यानी धारा प्रवाहित कर दें तो यह बन गया आपका कौन सा परिनालिका, धारावाही परिनालिका। अब सर जी यहाँ अक्ष कहा है के भीतर, हाँ ठीक है इसके भीतर हम समझ पा रहे हैं। अक्ष कहा तो अक्ष बच्चों इनके सिरों को मिलाने वाला जो लाइन्स होता है यही इसका अक्ष कहलाता है। तो यह हो गया इसका अक्ष, यह बात भी आप लोग समझ पाए होंगे। स्थित किसी बिंदु पर, इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु मान ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक हो जाएगा यह हो जाएगा आपका B बराबर म्यू नॉट NI। क्या हो जाएगा बच्चों, B बराबर म्यू नॉट NI, जहाँ N क्या है बच्चों, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। किसके फेरों की संख्या, यह जो तार हम लपेटे हैं कई फेरे, तो प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे लपेटे गए हैं वह है क्या, स्मॉल n है। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपान स्मॉल l। क्लियर है बच्चों, कैपिटल N अपान स्मॉल n अपान l, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है कौन, n। और बाकी राशियां क्या है सर जी, तो म्यू नॉट को कहते हैं बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता, चूंकि हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पहले पार्ट में बहुत अच्छे से इसका जिक्र किए थे। आई क्या है बच्चों, वैद्युत धारा, n आपको बता दिए। तो यह बच्चों इस परिनालिका के अंदर इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट NI। आई होप आप लोग यह प्रश्न समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा क्या, किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, यानी कोई चालक तार है वह अनंत लंबाई है का है। मान लीजिए बच्चों यही हमारा एक वायर है, इसका लेंथ जो है यह बहुत लंबा है, माने इनफाइनाइट लेंथ का, आप समझ पा रहे होंगे। एक अनंत लंबाई का चालक तार, इसमें वायर का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए वायर है, इस वायर से r दूरी पर स्थित, या मान लिया हमने एक पॉइंट है, या मान लिया हमने क्या है बच्चों एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यही आपसे पूछा है। बच्चों यहाँ से दो तरह से प्रश्न देखने को मिल सकता है, एक इसके अक्ष पर भी पूछ सकता है और एक आपको हमने बताया यह चालक तार था, इससे r दूरी पर यहाँ पे पूछा था क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए नोटिस करेंगे बच्चों ये भी आपका डिराइवेशन है, इसको भी हम लोग पार्ट 3 में डिराइव करेंगे। यहाँ पे सूत्र पूछा है तो इसका सूत्र होता है बच्चों म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। समझ पाए होंगे, यानी यह चालक तार अगर अनंत लंबाई का है तो इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, B बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। होता सर जी कैसे है, तो आपको हमने फिगर दिखा दिया, आप यहाँ पे भी समझ लीजिए। इस तरह से मान लीजिए अनंत लंबाई का, ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ तक का है, नीचे भी, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। आई होप आप यह पॉइंट समझ पाए होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस आपका r है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे B और R में रिलेशन देखिए, B प्रोपोर्शनल 1/r है, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता जाएगा बच्चों, घटता हुआ चला जाएगा। म्यू नॉट नियतांक है, 2 पाई भी आपके कांस्टेंट राशि है। बी प्रोपोर्शनल आई है, मतलब क्या सर जी, यानी धारा जितना अधिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना अधिक रहेगा। धारा जितना कम होगा उतना भी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। आई होप आपको यह पॉइंट भी समझ में आएगा। सूत्र बच्चों आप याद रखेंगे, यह सूत्र पहले देख लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ और बात हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए कह रहा किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही लूप सर जी यह क्या होता है, तो आइए फिर हम इस वार का यूज करते हैं। इस तरह से समझ लिए एक वृत्ताकार लूप है, देख पा रहे होंगे, इस तरह से ऊपर और करते हैं। इस तरह से एक वृत्ताकार लूप है, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं बच्चों, करंट। तो इस वृत्ताकार धारावाही लूप पे यहाँ सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा वही पूछा है बच्चों। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ध्यान देंगे। कभी भी वृत्ताकार धारावाही लूप कहेगा, आप कहेंगे सर जिसका भी डिराइवेशन करेंगे, बिल्कुल बच्चों यह सभी आपके डिराइवेशन फार्मूलाज हैं, इन सभी को डिराइव करना पड़ेगा। पार्ट 3 में हम सभी का डिराइव करेंगे। यहाँ फार्मूला आप जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपको पेपर में देखने को 100% मिलेगा। यहाँ देखिएगा बच्चों, जब इसके धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बच्चों यह हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्या हो जाता है बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, या फिर इसी को याद रख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहाँ a फिर a या r जो है बच्चों वह आपका होता है इस तरह से। मान लीजिए वृत्ताकार लूप है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यहाँ a क्या है, इसकी त्रिज्या अगर r मानते हैं तो r लिखिए, a मानते हैं a। अगर इसमें कई सारे फेरे हों, इस तरह से 3 4 5 फेरे लपेटे जाएं, तो इस कंडीशन में यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी म्यू नॉट हो जाते हैं n आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। फेरों की संख्या से क्या हो जाता है बच्चों, गुणा हो जाता है। आई होप आप यह पॉइंट भी समझ पाए होंगे। अब नोटिस करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, किसी धारावाही पर नालिका के भीतर उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा वह क्या होगा बच्चों, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। यह बात क्लियर हुआ होगा। इन दोनों फार्मूलाज में बच्चे कुछ कंफ्यूज में रहते हैं, सर जी ये फार्मूला देखने तुम्हें तो सेम लग रहा है, बिल्कुल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, या फिर इसको देख लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे बच्चों 2 पाई आर है, यहाँ क्या है 2 पाई आर, और यहाँ क्या है केवल यहाँ पे 2 बस है, पाई नहीं है, केवल 2r है। यहाँ क्या है 2 पाई आर है। तो कहेंगे सर जी 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, तो इसका मतलब वृत्ताकार धारावाही लूप कहेगा तो बटे 2 पाई आर लगा देंगे, ऊपर म्यू नॉट आई रहेगा। नहीं बच्चों यह गलती हो जाएगा आपसे। जब एम्पियर्स लॉ के आधार पर इसको प्रूव करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जहाँ वायर है, यहाँ पॉइंट पे जब निकालते हैं तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए। उस कंडीशन में यहाँ आ जाता है 2 पाई आर, चूंकि यह वृत्त है तो यहाँ 2 पाई आर नहीं आएंगे। इसके जो आधार में होंगे हर में वह केवल क्या होगा बच्चों 2a होगा, और वायर रहेगा तब क्या रहेगा 2 पाई आर रहेगा। आई होप यह पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। अगर लूप का है वृत्ताकार लूप तब तो 2r ही आएंगे, लेकिन अगर वायर का अनंत लंबाई का तो क्या होगा 2 पाई आर। अब कोई पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। या फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे इसको जान लिए होंगे। अगर अनंत लंबाई का तार कहेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर वृत्ताकार लूप कहेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। इन फार्मूलाज को याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ यह फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, यानी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से उत्पन्न होता है, यह बात आपसे पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक से भी उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। यहाँ एक पहला तरीका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह आप चुंबक से भी उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ आप धारावाही चालक से भी उत्पन्न कर सकते हैं। किससे, धारावाही चालक से भी उत्पन्न कर सकते हैं। किससे उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों, धारावाही चालक से भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी किसी वायर में आप करंट फ्लो कर दीजिए, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आई धारा बह रहा था तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो धारावाही चालक के कारण भी आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, धारावाही चालक के कारण, और दूसरा चुंबक के कारण भी आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 5वां प्रश्न देखिएगा बच्चों, कह रहा किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम आपको और अच्छी तरीके से डिराइव करते हैं, एक एक पॉइंट इस प्रश्न से क्लियर करते हैं। आई होप आपको यह ऊपर वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर बच्चों प्रश्न यह सभी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अब नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ पे
क्या नोटिस करेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे यह पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है, लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। नोटिस करेंगे अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, कोई चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इस तरह से लाइन सेंटर कर रही हैं, इस तरह से मान ले रहे हैं हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और बच्चों इसमें कोई आवेश गति कर रहा है या कोई आवेश इंटर कर रहा है, कोई आवेश क्या कर रहा है बच्चों, इंटर कर रहा है। जैसा कि इस प्रश्न में कहा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। अब नोटिस करेंगे बच्चों यहाँ कई तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पहले कुछ पॉइंट यहाँ क्लियर कर दें। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश इंटर करते हैं या स्थिर होते हैं, अगर बच्चों वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थिर है या कोई आवेश गति कर रहा है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी हो, चाहे स्थिर हो चाहे गति हो, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगने लगता है। कितना, यह बराबर QE। यह बात समझ में आया। चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों पहला पॉइंट, अगर कोई आवेश स्थिर है, क्या है बच्चों, स्थिर है, और दूसरा पॉइंट यदि कोई आवेश गतिमान है, कैसा है बच्चों, गतिमान है, तो जब वह आवेश स्थिर होगा तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जाके बैठ जाए, उसमें गति न करे, तो उसको वह पीटेगा नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही वह गति करना शुरू किया, एक झापड़ धर देगा। यानी और यह बल कितना होता है बच्चों, तो नोटिस करेंगे जो बल होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। जब वह गति करेगा तो वह मान लीजिए V वेग से गति कर रहा है, किस चुंबकीय क्षेत्र में, B में कौन गति कर रहा है, आवेश, तो उस पर जो लगने वाला बल हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा या बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। और इस बल को बच्चों कहते हैं हम लोग लॉरेंज बल। क्या कहते हैं बच्चों, लॉरेंज बल। आपका लॉरेंज बल पेपर में कई बार पूछा गया है कि लॉरेंज बल क्या है, तो लॉरेंज बल जान लीजिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित हो जाता है, और उसी बल को कहते हैं क्या बच्चों, लॉरेंज बल। यह होता कितना है, तो यह बराबर Q V क्रॉस वेक्टर B। बच्चों दिशा भी जान लीजिए, तो दिशा जो होता है बच्चों, वह दिशा V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी जो दिशा होता है वह बच्चों V और B दोनों के कैसे होता है, लंबवत होता है। किसका दिशा बच्चों, तो इस बल का, लॉरेंज बल का जो दिशा होता है V और B दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ से इस सूत्र को और एक तरीका से जान लीजिए, जब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो यह सूत्र इस तरह से आता है QVB साइन थीटा। जब वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है, साइन थीटा, और हमें देखने को मिल जाता है लॉरेंज बल का कुछ यह रूप, या बराबर QVB साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थिर हो या फिर गति कर रहा हो, उस पर लगने वाला बल या बराबर QE। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश स्थित हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, अगर कोई आवेश गति कर रहा तो उस पर एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। कितना होता है, या बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, या फिर यह बराबर QVB साइन थीटा। अब नोटिस करेंगे यहाँ कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि हमने आपको पूरा पॉइंट्स बता दिया, अगर इसमें कोई आवेश बच्चों गति कर रहा है तो जब इसमें कोई आवेश गति करेगा तो इस पर एक बल लगेगा, हमने आपको बता दिया लॉरेंज बल होता है, और इसका मान भी बता दिया वहाँ पे क्या होता है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यानी यह हो जाते हैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो QVB साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट और नोटिस कर लीजिए। अगर बच्चों यह आवेश समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, आवेश भी ऐसे इंटर कर रहा है, तब तो उस कंडीशन में थीटा जो है बच्चों यहाँ पे V और B के बीच का कोण है, B भी अंदर है, V गति भी अंदर कर रहा, तो थीटा 0 होगा। तो थीटा जब 0 होगा बच्चों तो यहाँ बल कोई कार्य नहीं करेगा। यानी जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही प्रवेश करता है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, अगर लंबवत गति करेगा बच्चों तो उस पर एक बल लगेगा, यहाँ साइन 90 अंश हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो मान हो जाएगा वह बराबर कितना हो जाएगा, QVB, अगर वह लंबवत इंटर कर रहा है तो। और अगर बच्चों यहाँ पे कुछ थी, और यहाँ पे जो उसका पथ होगा, यहाँ जो पथ होगा बच्चों वह रेखीय पथ ही होगा। कैसा पथ होगा, रेखीय पथ होगा। यहाँ कैसा पथ होगा, तो यहाँ पे वृत्ताकार पथ होगा।
और यहाँ अगर बच्चों किसी थीटा बराबर कुछ एंगल पे हल कर रहा है 30 अंश 45 अंश 60 अंश इस तरह से इंटर कर रहा है, तो जो उसका मान होगा तो यहाँ पे थीटा की जगह पे उस मान को रख के हम लोग हल कर लेंगे 30 अंश 45 जो भी कहेगा। लेकिन पथ कैसा होगा, तो यह पथ हो जाएगा बच्चों कुंडलनी नुमा, कुंडलनी यहाँ गलत लिखा जा रहे हैं, कुंडलनी नुमा। कैसा पथ हो जाएगा बच्चों, कुंडली नुमा। यह कैसा पथ होता है बच्चों, तो वह पथ ना ही तो वृत्ताकार होता है ना ही रेखीय होता है, कुछ इस तरह से होता है, यानी वृत्त में भी घूमेंगे आगे भी बढ़ेंगे, तो इस प्रकार के पथ को कुंडली नुमा पथ कह देते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बच्चों एक पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पे, अगर बच्चों कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसके अंदर वृत्ताकार पथ में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, और उस कंडीशन में हमने देखा कितना बल लगेगा उस पर, अब बराबर क्यू वी बी। अब मान लीजिए इस तरह से घूमने लगेगा आवेश, और हम जानते हैं जब कोई कण वृत्ताकार पथ में, कोई भी कण अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसको अंदर की तरफ सेंटर की ओर एक बल लगता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल आप लोग देख पा रहे होंगे कितना है, क्यू वी बी। लेकिन अगर हम इसके रेडियस के रूप में इसको बदलना चाहें, अगर इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो वृत्ति जो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हो जाता है वो हो जाता है बच्चों mv²/r। यहाँ से क्यू वी भी, यहाँ से v कैंसिल करेंगे तो आप पाएंगे क्या, r बटे में गुणे में जाएंगे, या दोनों गुणे में बटे में आ जाएंगे, तो r बराबर हमें मिलेगा mv बटे क्यू वी। यह रिलेशन भी आप याद रखेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो जब वह जिस वृत्ताकार पथ पे घूमता, अगर उसका रेडियस पूछ लेता है बाई चांस, या फिर इसमें से कोई डाटा देके और कोई राशि पूछ लेता है, तो हम इस सूत्र को याद रखेंगे, r बराबर mv/qb। आई होप आपको यह सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, लॉरेंज बल क्लियर हुआ होगा। अगर यह सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहाँ पे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग कुछ और प्रश्न लिए हैं। आइए इन प्रश्नों को चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समान गतिज ऊर्जा वाले, नोटिस करेंगे, कह रहा है समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण, क्या कह रहा है बच्चों, समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण एक समान, इस पॉइंट को याद रखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं बच्चों, लंबवत प्रवेश करते हैं। तो कह रहा है यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात, नोटिस करेंगे यहाँ कह रहा क्या, यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 है तथा आवेशों का अनुपात 2:1 हो, और उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तब कह रहा है उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। फिर से एक बार देखते हैं, समान गतिज ऊर्जा कह रहा है बच्चों, यानी पहले का और दूसरे का गतिज ऊर्जा आपस में क्या है, समान है, ठीक है। फिर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों जो कण हैं वह दोनों आवेशित कण एक ही चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इसका मान भी समान है, समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश कर रहे हैं, ये भी क्या आपस में बराबर है। कह रहा है उनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया बच्चों, क्या दिया, m1 अनुपात m2, यानी m1 बटे m2 बराबर दिया है 4 बटे कितना 1, तथा आवेशों का अनुपात दिया है, यानी q1 बटे q2 दिया है कितना बच्चों 2 बटे 1। तो कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 बटे r2 हमसे क्या किया है, पूछ लिया है। यहाँ बच्चों हमने यह सूत्र लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। कभी भी आपको प्रश्न में गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हो और आवेश का बात कर रहा हो, द्रव्यमान का बात कर रहे हो और त्रिज्या से रिलेटेड प्रश्न हो, तो यह सूत्र आप 100% याद रखेंगे, r बराबर √2mk/qb। यह सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आपको देखने को मिले हैं एग्जाम ऑफ यू में। तो इस पॉइंट को हम मिटाते हैं यहाँ पे और उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों प्रश्न में कह दिया गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा से रेडियस का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वह कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, दो तो ऑलरेडी कांस्टेंट राशि है, तो चेंज कौन हो रहा है, m और q। तो यहाँ r डायरेक्ट, r बराबर ऐसे डायरेक्ट हम कह रहे हैं प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम बराबर लिख दे रहे हैं। r प्रोपोर्शनल क्या होगा, √m अपान क्या होगा बच्चों, q, यही होगा। तो अगर हमें r1 बटे r2 ज्ञात करना है तो यहाँ हो जाएगा √m1 बटे √m2, और बच्चों यहाँ इन सभी के बटे होगा q1 बटे q2, तो q2 चले जाएंगे ऊपर और q1 हो जाएंगे नीचे। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझे तो यहाँ आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, m1 बटे m2 और यहाँ होंगे क्या, q1 बटे q2, तो q2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा m1 अपान m2 और हो जाएगा q2 बटे q1। अब वैल्यू रखिएगा बच्चों, √m1 कितना है, यहाँ 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा √4 अपान हो जाएंगे क्या √1, और q2 का कितना 2 और यहाँ कितना 1, तो यहाँ से हो जाएंगे 2 बटे 1 गुणे 2 बटे 2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ q1 कितना है, q1 है 2
और Q2 कितना है यहाँ पे, Q2 है 2, Q2 सॉरी बच्चों यहाँ देखेंगे Q1 की Q2 कितना है 1 है, और यह कितना है, फिर से एक बार नोटिस करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे अंडर रूट m1 कितना है अंडर रूट 4 अपान अंडर रूट m2 कितना है 1 गुड़े Q2 का मान आप लोग देख सकते हैं 1 है और Q1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हो जाएंगे अंडर रूट 4 का 2/1 गुड़े 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 यानी आप कह सकते हैं 1/1 यानी R1 अनुपात R2 जो हो जाएगा बच्चों यह कितना हो जाएगा 1:1। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते अल्फा कणों का मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। कारण समझाइए, क्या कहलाइए, कारण समझाइए। तो बच्चों यहाँ अल्फा कण ही नहीं, कोई भी चार्ज हो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश कर रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उसका पथ जो होगा वह वृत्ताकार ही होगा। इसी को स्पष्ट करना है। तो नोटिस करेंगे बच्चों क्या कारण देंगे, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत गति करता है, ध्यान से समझेंगे, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत क्या करता है, प्रवेश करता है, इस तरफ अंदर है तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश ऐसे आ रहा हो तो उस पर एक बल लगने लगता है जो हमेशा उसके लंबवत होता है, जो हमेशा उसके क्या होता है, लंबवत। कैसे सर जी, जैसे यहाँ आवेश आया तो आवेश ऐसे जाना चाह रहा है लेकिन इस पर बल लगेगा ऐसे, फिर जब इधर आएगा तो इस पे बल लगने लगेगा लंबवत, इधर आएगा इस पे बल लगेगा लंबवत, इधर आएगा ऐसे बल लगने, इधर आएगा ऐसे बल लगेगा, इधर आएगा ऐसे, इधर आएगा ऐसे, इधर आएगा ऐसे, यानी सेंटर की ओर बल लगेगा। इस वजह से आवेश पूरे चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गति करता है बच्चों, वृत्ताकार गति करता है। तो कारण क्या लिखेंगे, कह देंगे जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस आवेश पर लंबवत बल हमेशा कार्य करता है, जिस वजह से वह कैसा गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। क्लियर है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर को बताने वाले सूत्र मूल समीकरण क्या है, मूल समीकरण क्या है जो इस मात्रक को बताता है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बच्चों इस फील्ड के लिए बताने वाला जो मूल समीकरण होता है वह होता है B F बराबर IBL। यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा B बराबर F/IL। यही बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इस सूत्र को, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। रियल क्या है, तार की लंबाई है। क्लियर है बच्चों। कह रहा बायो-सेवर्ट को नियम को बताइए तथा इसमें प्रयुक्त भौतिक राशियों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इसको। कह रहा बायो-सेवर्ट के नियम को बताइए और इसमें प्रयुक्त जो भौतिक राशि है उसको भी क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझते हैं बायो-सेवर्ट लॉ क्या है और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या भौतिक राशियाँ यूज हुई हैं। बायो-सेवर्ट ने बताया क्या बच्चों, अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उस वायर के अल्पांश लंबाई, क्या अल्पांश लंबाई के कारण, फिर से एक बार समझेंगे, यहाँ पे फिर से वायर बनाते हैं। बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर किसी वायर में हम क्या फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस वायर के अल्पांश लंबाई के कारण, इस वायर के अल्पांश लंबाई के कारण वायर से कुछ डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वह कितना होगा। तो उन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B वह होगा I डेल्टा L साइन थीटा अपान R²। मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बताया कि यह जो इस अल्पांश लंबाई के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा पॉइंट कहा है यह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यह उस अल्पांश लंबाई के लेंथ के अनुक्रमानुपाती होगा। यह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। यह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यह इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब सर धारा ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, या लंबाई जितना अधिक लेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक होगा। या कोण जो है यह थीटा पे भी डिपेंड करेंगे, किस प्रकार से एंगल आ रहा है, 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश 0 अंश, उस पर भी डिपेंड करेंगे। दूरी बढ़ेगा बच्चों तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और दूरी घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप यह पॉइंट आप लोग समझे होंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ यही, अगर पूछता बायो-सेवर्ट लॉ क्या है तो कह देंगे क्या, डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपान R²। इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं अगर याद हो तो। कह रहा है बच्चों भौतिक राशियों को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ डेल्टा B क्या है, इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जो कि अल्पांश लंबाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा होगा। पूरे वायर के लिए निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेट करना होगा या फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े के लिए निकाल के क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ पे I क्या है बच्चों, तो इस वायर में प्रवाहित धारा है। डेल्टा L क्या है, इस वायर के अल्पांश लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है वही अल्पांश लंबाई
लंबाई है या डेल्टा एल। साइन थीटा आपको बता दिए, इस अल्पांश लंबाई को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा और इस अल्पांश लंबाई के मध्य बना कोण है। यहाँ पे आर क्या है, इस अल्पांश लंबाई से इस बिंदु पी तक की दूरी है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में सारे पॉइंट्स आए हैं तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का विमीय सूत्र तथा एसआई मात्रक। तो बच्चों इसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो भी बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर सभी प्रश्न क्लियर हैं बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन सभी प्रश्नों को क्लियर कर सकें। अब बच्चों इस गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको सभी प्रश्न क्लियर होंगे। अगर सभी प्रश्न क्लियर है बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।